हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे विनय फार्मेसी 08 यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाले सभी प्रकार की बीमारियों के दवाइयों के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों में होने वाले दर्द बुखार के सिरप के बारे में, दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइबुप्रोफेन के बारे में। इसके यूज, डोज सभी के बारे में बात करेंगे। अगर यूज की बात करें तो बुखार में, दर्द में इसका उपयोग किया जाता है और इन्फ्लामेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करें इसके डोज की अगर हम बात करें तो 3 से 6 मंथ के बच्चों में 2 ml टीडीएस दिन में 3 बार देना चाहिए। अगर 6 महीने से 12 महीने तक के बीच में है तो 2.5 ml दिन में 3 बार, और अगर 1 साल से 10 साल बीच में है तो 5 एमएल दिन में 3 बार देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेफेनेमिक एसिड के बारे में। इसके यूज, डोज सभी के बारे में बात करेंगे। अगर इसके यूज की बात करें तो ये बुखार में, दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। अगर डोज की बात करें तो 6 से 12 मंथ के बीच में 2.5 एमएल दिन में 3 बार देना चाहिए। 1 साल से 8 साल के बीच में तो इसमें 5 एमएल टीडीएस दिन में 3 बार देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पैरासिटामॉल के बारे में। पैरासिटामॉल सिरप के बारे में। इसके यूज की बात करें तो ये भी दर्द बुखार में इसका यूज होता है। अगर डोज की बात करें तो 6 से 12 मंथ के बीच के बच्चों में 2.5 एमएल दिन में 3 बार देना चाहिए। 1 साल से 10 साल के बीच के बच्चों में 5 एमएल दिन में 3 बार देना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बच्चों में यूज होने वाले एंटीबायोटिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक क्लेवम के बारे में। इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें एमॉक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट साल्ट पाया जाता है। अगर यूज की बात करें तो ईयर इन्फेक्शन में, आई इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में, टॉन्सिल्स में इसका यूज किया जाता है। अगर डोज की बात करें तो 6 से 12 मंथ के बीच के बच्चों में 2.5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। अगर 1 साल से 6 साल के बीच में है तो 5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ओफ्लोमेक एम के बारे में। इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ओफ्लोक्सासिन मेट्रोनिडाजोल इसमें सॉल्ट पाया जाता है। अगर यूज की बात करें तो डायरिया में, जिन भी बच्चों में दस्त, पेचिस की समस्या रहती है, उन सब कंडीशनों में इसका यूज किया जाता है। और स्टमक इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। और पेट में कीड़े की अगर प्रॉब्लम है तो उन सब कंडीशनों में इसका यूज किया जाता है। अब बात करें इसके डोज की अगर हम बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। 1 साल से अगर 5 साल के बीच में अगर बच्चे हैं तो 5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन एजी के बारे में। अगर एजी के अगर कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन सॉल्ट पाया जाता है। अगर यूज की बात करें तो जिन भी व्यक्तियों में निमोनिया हो गया हो, ईयर इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, तो उन सब कंडीशनों में इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें इसके डोज की अगर हम बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 एमएल दिन में 1 बार देना चाहिए। अगर 1 साल से 5 साल के अगर बच्चे हैं तो 5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। दिन में 1 बार देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जिन भी व्यक्तियों में एलर्जी की समस्या रहती है, उन सब बच्चों में यूज होने वाले दवाइयों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेट्राजीन के बारे में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। यूज की अगर बात करें तो जिन भी बच्चों में ईचिंग की प्रॉब्लम हो, लाल चकत्ते बन रहे हों, छींके आ रही हो, कीड़ा काटने पर कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो उन सब कंडीशनों में इसका यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज की अगर हम बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। अगर 1 साल से 10 साल के बीच में है तो 5 एमएल सुबह-शाम देना चाहिए खाना खाने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे फिनेरामाइन के बारे में, एविल, जिसके ब्रांड नेम एविल के नाम से आती है। इसके अगर यूज की बात करें तो बॉडी इचिंग, जिन भी बच्चों में खुजली होती है, शरीर में खुजली होती है, या
कीड़ा काटने पर या फिर दवाइयों के एलर्जी होने पर, कोई भी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होने पर, तो उन सब कंडीशनों में इसका यूज़ किया जाता है। अगर डोज़ की अगर हम बात करें, तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 एमएल दिन में 1 बार देना चाहिए। अगर 1 साल से 6 साल के बीच में है, तो दिन में 1 बार देना चाहिए 5 एमएल। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे सीना रेस्ट के बारे में। इसके अगर कंपोजिशन की बात करें, तो पैरासिटामॉल, फेननफ्रेनामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफेनेराकॉल, सोडियम सिट्रेट, इसमें सॉल्ट पाया जाता है। अगर यूज की बात करें, तो जिन बच्चों में कफ कोल्ड, सर्दी जुकाम हो गया हो, रनी नोज, नाक का बहना और छींके आ रही हो बार बार, जुकाम बुखार हो गया, उन सब कंडीशनों में इसका यूज किया जाता है। अगर हम बात करें इसके डोज की अगर हम बात करें, तो 3 से 6 मंथ के बच्चों में 1.5, 6 से 12 मंथ के बीच में अगर हैं, तो 2.5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। अगर 1 साल से 6 साल के बीच में है, तो 5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मोंटेलू का लीवोसिट्राजीन के बारे में। जो ब्रांड नेम मोंटेर एलसी के नाम से आती है। अब इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें, तो एलर्जी में यूज किया जाता है। कफ कोल्ड में इसका बच्चों में होने वाले कफ कोल्ड में इसका डोज की अगर हम बात करें, तो 1 साल से 2 साल के बच्चों में 2.5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। अगर 2 साल से 10 साल के बीच में है, तो 5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एंटी एमेटिक दवाइयों के बारे में, उल्टी रोकने की दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं ओंडम के बारे में। इसमें अगर कंपोजिशन की बात करें, तो ओंडास्ट्रान इसमें सॉल्ट पाया जाता है। अगर यूज की बात करें, तो जिन भी बच्चों में उल्टी हो रही है, बार बार उल्टी नहीं रुक रही है, तो उन सब कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। अगर मतली की समस्या आ रही है, मतली बार बार आ रहा है, तो उन सब कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें इसके डोज की अगर हम बात करें, तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में दिन में 2 बार देना चाहिए। अगर 1 साल से 5 साल के बीच में है, तो 3 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। अब है डाई अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर में, डाई मेनहाइड्रेनेट। इसमें सॉल्ट पाया जाता है। अगर यूज की बात करें, तो उल्टी रोकने में, मतली रोकने में इसका यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज की अगर हम बात करें, तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। 1 साल से 10 साल के बच्चे हैं, तो 5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेटोक्लोप्रामाइड के बारे में। इसके यूज की बात करें, तो ये भी वोमिटिंग रोकने में यूज किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें, तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 एमएल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ही देना चाहिए। 1 साल से अगर 6 साल के बीच में है, तो 5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एंटी स्पास्मोटिक दवाइयों के बारे में, बच्चों में होने वाले पेट दर्द के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे बात कर लेते हैं कॉलीमैक्स के बारे में। इसमें अगर कंपोजिशन की अगर हम बात करें, तो इसमें डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, इसमें सॉल्ट पाया जाता है। अगर यूज की बात करें, तो स्टमक पेन में जिन जिन भी बच्चों में पेट में दर्द होता है, उन सब कंडीशनों में इसका यूज किया जाता है। अगर डोज की बात करें, तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 1.5 एमएल दिन में 2 बार ही देना चाहिए। अगर 1 साल से 5 साल के बीच में है, तो 2.5 एमएल दिन में 2 बार देना चाहिए। अब कर लेते हैं बच्चों में होने वाले पेट के कीड़ों को मारने की दवा के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं वेंडी, जिसमें अगर कंपोजिशन की बात करें, तो अल्बेंडाजोल इसमें सॉल्ट पाया जाता है। अगर यूज की बात करें, तो इसमें पेट के कीड़ों को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर डोज की बात करें, तो दिन में 3 बार। अगर डोज की बात करें, तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 एमएल बीडी देना चाहिए। अगर 1 साल से 10 साल के अगर बच्चे हैं, तो 5 एमएल बीडी देना चाहिए दिन में 2 बार। अब बात कर लेते हैं मल्टीविटामिन सिरप के बारे में। जिन भी बच्चों में ताकत की कमी हो गई हो, खून की कमी हो गई हो, उनमें यूज होने वाले दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पे बात कर लेते हैं जिंकोविट के बारे में। अगर जिंकोविट के अगर कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और भी बहुत सारे मल्टीविटामिन पाए जाते हैं। अगर यूज की बात करें, तो जिन भी बच्चों में इंक्रीज इम्यूनिटी पावर, मतलब
उनके एनर्जी को बढ़ाने के लिए एंड कुपोषण के प्रॉब्लम हो गई तो उन सब कंडीशनों में इसका यूज किया जाता है। अगर डोज की बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml सुबह शाम देना चाहिए। अगर 1 साल से 8 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 2 बार देना चाहिए। दोस्तों ये सब दवाओं को यूज करने से पहले आप लोग अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद नॉलेज पर्पज़ एंड मेडिकल स्टूडेंट के लिए होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।